अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटी का लेकर आया हूँ। दोस्तों ये एक वेस्टर्न जो है जड़ी बूटी, लेकिन यहाँ भी अब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। तो यहाँ भी काफ़ी खानों में इस्तेमाल होती है, स्पेशली इटालियन हर्ब है ये। तो इटालियन हर्ब्स जो है मुख्तलिफ खानों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में चंद एक इटालियन हर्ब्स के बारे में भी बताया था। तो इटालियन हर्ब्स में आज आप लोगों को थाइम के बारे में बताऊँगा। थाइम दोस्तों बहुत ही खुशबूदार किस्म की एक जड़ी बूटी है जो वाइडली जो मोतदिल इलाके हैं, जो बहिरा रूम के आबो हवा वाले इलाके हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूनान हो गया, ग्रीस जिसे कहते हैं, बल्गारिया, तुर्की वगैरह में और लेबनान वगैरह में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती है। तो यहाँ पे आपको मौसम बहार में भी ये मिल जाएगी थाइम। आप फ्रेश यूज़ करें या इसे ड्राइड फार्म में यूज़ करें तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको इसके चंद बेनिफिट्स भी बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। दोस्तों थाइम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, फंगस है। तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको जितनी भी किस्म के बैक्टीरियाज हैं वो आप उससे महफूज रख सकते हैं। आप इसकी स्प्रिंकल कर लें मुख्तलिफ खानों में, ऐसे ड्राइड फार्म में यूज़ करें या इसे फ्रेश फार्म में यूज़ करें मुनासिब मकदार में। तो आपको ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियत की वजह से बैक्टीरिया से बचा सकती है। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट है ये साथ में। और ऐसे लोग जिनका सर दर्द रहता है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनका जो स्ट्रेस है, दबाव, ज़हनी दबाव है, उसे दूर करता है, थकावट को दूर करता है। इसे सूंघने से आपको सुकून मिलता है। दोस्तों इसे इस्तेमाल करने में से आपके जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इम्यून सिस्टम आपका पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ बैक्टीरिया तो वायरसेस जो है आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनका जो कैपिलरीज हैं, शरीयानें वगैरह वरीदें जो हैं तंग हो चुकी हैं, वो इसे अपनी खुराक में लें तो ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही फ़ायदेमंद देता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है और हार्ट की सेहत को बेटर करता है। और ऐसे लोग दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए ही मौजूद है क्योंकि, तो इस वजह से उनके आई साइट के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है वो इसे इस्तेमाल करें मुनासिब मकदार में, तो उनकी नज़र जो है तेज़ हो जाएगी। चलो दोस्तों ये तो थी थाइम के चंद एक फ़ायदे। तो अब आते इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी है, जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी है, ख़ारिश होती है, दाग स्पॉट पड़ जाते हैं जिस्म के अंदर, और उन्हें स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, वो इसे मुनासिब मकदार में चुटकी से 2 चुटकी के दरमियान ही लें, अदरवाइज़ उन्हें एलर्जिक रिएक्शन इससे हो सकता है। आपकी छींकें जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है इससे। और ऐसे लोग जिन्हें खाना हज़म नहीं होता, स्टमक प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत ही हाई लेवल के नुकसानदेह, तो वो भी इसे मुनासिब मकदार में ही इस्तेमाल करें। आप इसे ड्राइड फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।